हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन किए थे और ये भी बोले थे कि कुछ क्वेश्चन अपने से आप सॉल्व कीजिए एनसीईआरटी का, और जो दिक्कत होगा उसको बताइएगा। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट में नंबर लिख के भेजे भी हैं। पिछला वीडियो में एक और बात था, लास्ट में जो क्वेश्चन हम बता रहे थे तो वो एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कुछ प्रूविंग क्वेश्चन था, tan इनवर्स से रिलेटेड, कॉस इनवर्स से रिलेटेड, एक क्वेश्चन साइन इनवर्स से रिलेटेड भी बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ, इसको प्रूव करना है। तो उसमें भी जो क्वेश्चन था वो इसी तरह का था। इसमें साइन इनवर्स देखिए किस तरह बनाते हैं। आप क्या कीजिए, तो साइन इनवर्स को कुछ मानते हैं, इसको भी कुछ मानिए, और साइन इनवर्स जेड इसको हम सी मान लेते हैं। यहाँ से क्लियर है। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए, वाई का वैल्यू साइन बी, और जेड का वैल्यू साइन सी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन का एलएचएस है उसको देखिए आप। ठीक है, इसका जो एलएचएस है उसको देखिए। इसमें क्या है आपका, जो वैल्यू माने थे उसको रखिए। एक्स के जगह पे अगर साइन ए रखिएगा तो ये क्या होगा, कॉस ए। अगर वाई के जगह पे साइन बी रखिएगा तो ये अपने आप क्या होगा, कॉस बी। इसको अगर साइन सी रखिएगा तो ये अपने आप क्या होगा, कॉस सी। ठीक है, 2 से ये आ जाएगा। तो हम क्या किए, तो 2 से गुना करके इसमें 2 ला दिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका अपना एक फार्मूला होता होगा, साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c। ठीक है, साइन 2a का फार्मूला, साइन 2b का, साइन 2c का। ध्यान दीजिएगा, इसको हम फिर से फार्मूला लिख सकते हैं, कौन, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला याद होगा ना, कोई भूले होंगे तो देखिए। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब देखिए, रख लीजिए c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बाई 2। साइन 2c है तो इसका क्या होगा, 2 साइन c इंटू कॉस c। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 2 साइन a प्लस बी कॉस
ए माइनस बी 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए ये तो हो गया आपका, कितना सिंपल होगा। पहले एक बात समझिए, यहाँ पे ए माने हैं, बी माने हैं, सी माने हैं, तो ये तो दिया हुआ है ना, गिवन है आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। कहाँ से? तो यहाँ से देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, सी साइन लगाइए, ठीक है ना। तो बताइए साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये साइन सी क्यों लाए हैं वो हम अलग से लिखे हैं, क्यों? क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ता है। ये जो स्टेप हम लोग का यहाँ तक पहुँचा था, तो साइन ए प्लस बी के जगह पे साइन सी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप आइए, तो 1/2 ये क्या होगा, 2 साइन सी, ये क्या होगा, कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। 2 साइन सी आपका कॉमन हो जाएगा, कितना बचा, कॉस सी, ठीक है। अब समझिएगा, 2 तो कट जाएगा यहाँ पे, कितना बचा, तो साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ से आपको फिर से सोचना होगा कि अगर यहाँ से हम कॉस लेते, कॉस ए प्लस बी अगर लेते, तो ये क्या होता, कॉस पाई माइनस सी होता। कॉस पाई माइनस सी का मतलब माइनस कॉस सी। इसका मतलब कॉस सी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए प्लस बी, ठीक है। साइन सी कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला, तो कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। टू यहाँ से आपका बचेगा, बी कटेगा, साइन ए बचेगा और साइन बी बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी साइन सी होगा। अब एक बार देख लीजिए, साइन ए का वैल्यू कितना, x, साइन बी का वैल्यू y, साइन सी का वैल्यू z। इसका मतलब 2x y z। देख लो, प्रूफ तो यही करना था ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा tan इनवर्स cos इनवर्स से बहुत अलग है। उसमें हम क्या किए थे, डायरेक्ट लेके आगे बढ़िए, जो फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट लिखिए, हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि डायरेक्ट नहीं आया, जो वैल्यू माने थे उसको पहले रखे। देखिए, पहले तो साइन 2a में कन्वर्ट किए, फिर साइन सी प्लस साइन डी, एक बार और आया कॉस सी माइनस कॉस डी, बीच में 2 बार यूज हुआ है कौन, a प्लस बी को कन्वर्ट करना पड़ा, एक बार c को कन्वर्ट करना पड़ा। तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन 3-4 स्टेप अलग से आया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं। टू बी बाई ए, इसको प्रूव करना है। क्या करते हैं हम, 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, कुछ 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, इसको क्या मानते हैं, कुछ मान लीजिए आप, थीटा मान लेते हैं, प्लस थीटा माइनस थीटा। तो जो LHS है आपका वो ये होगा, देख लीजिए, ये प्रूव करना था। तो यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू था, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा आसान करें उसके लिए इसको हम कुछ मान लिए। ठीक है, ये फार्मूला याद होगा, tan A प्लस बी का कितना होता है, tan A tan B ठीक है, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसको और सिंपल किया जाए तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। और सिंपल करो, ठीक है। कुछ तो कटेगा, काट दीजिए, 2 कॉमन, ठीक है। अब ये बताइए किसका फॉर्मूला है, 2, ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का है, ये रहने दीजिए, कॉस में फार्मूला तो याद होगा ना, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उल्टा है इसलिए cos थीटा नीचे लिखे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो माने थे आप, जो माने थे वहाँ से cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा,
तो ए बाई बी होगा, यहाँ से आपका cos 2 थीटा का वैल्यू, अगर आपको पता है कि ए बाई बी होगा तो रख दीजिए यहाँ पे, आ जाएगा। यही तो प्रूव करना था। तो ये सब ध्यान देना है कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, अब देखते हैं। चलिए, तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो लोग आप लोग जो पूछे थे वो। तो इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। तो इसमें ऐसा कोई तो दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला हम बताए थे आपको, कौन सा, कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, तो पाई बाई 2। तो ये तो हम बताए थे। अगर ये आप जानते हैं तो ये तो वही क्वेश्चन है, x के जगह पे a, तो यहाँ भी a, तो सेम तो है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, cot, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई बाई 2 है ये, और cot पाई बाई 2 कितना होता है, 0। एक और क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। ये तो ऐसा कुछ है थोड़े, आपको बस ये है कि इसमें फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। तो कुछ लोग पूछे भी थे इसको। इसमें देखिए, ये तो एक डायरेक्ट फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का। ये किसका है, तो 2 tan इनवर्स y का। 2 कॉमन हो जाएगा, टू कटा, ठीक है। और फिर तो वही बात होगा, 2 कट गया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला हम शुरू किए थे। अब उसको लिखिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं लग रहा, बात समझे ना, कि इसका वैल्यू बताना था। ये किसका फार्मूला है आप समझे, लिख लो। आगे बढ़िए, फिर कोई फार्मूला आया, फिर लिखे, अपने आप सिंपल हो गया। और ये फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, tan इनवर्स x, तो x के बराबर होता है। देखिए, तो इसको बताना है, तो बताते हैं आपको। LHS में देखिए 9/4 आपका कॉमन होगा,
ठीक है। ये भी याद होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स। क्या आप कॉस इनवर्स लिख सकते हैं? क्यों? एक फॉर्मूला याद होगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलिए। कॉस इनवर्स b/h होता है, p का वैल्यू निकालेगा तो 2√2 आ जाएगा, तो 2√2/3। समझ रहे हैं? तो जो लोग भी पूछे वो अपना देखिएगा, बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसी में एक और क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू 1। चलिए जो भी, इसको देखते हैं। इसमें x का वैल्यू बताना है, तो इसका अगला स्टेप देखिए, ये इधर आएगा तो क्या होगा? देखिए याद आया ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। अभी लिखे भी थे पिछला क्वेश्चन में। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये π/2 है तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा? तो 1/5 होगा। समझ रहे हैं? तो दिक्कत नहीं होगा इसमें। और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी में आपको, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन नंबर लिखे थे वो सब तो हम डिस्कस किए हैं, अब कुछ और पहले भी बता चुके हैं आपको। तो देखिएगा, इसके बाद भी अगर दिक्कत हुआ तो फिर से बताइएगा। इसमें एक क्वेश्चन का टाइप होता है क्या, तो वो देखिएगा। थ्री π/2 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 100, y के पावर 100, z के पावर 100, इसका वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि इस तरह कुछ वैल्यू दिया है तो कुछ प्रूफ कीजिए। तो 3 तरह का क्वेश्चन बताया था, tan का भी, cos का भी, sin का भी। इसमें कि ये दिया है लेकिन एक वैल्यू निकालिए, और उस वैल्यू को देख के थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि पावर 100, आप किसी तरह फार्मूला में इसको लेके आगे भी बढ़िएगा, जिस तरह का प्रोसेस में आप प्रूव किए थे, तो कभी भी पावर में 100 तो नहीं आएगा, कभी भी पावर में 100 तो नहीं आएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसे वो जो बताया था वो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, प्रूविंग वाला। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। इसका बनाने का एक सिंपल तरीका होगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पे लेके आगे बढ़ के पावर में 100 कभी नहीं ला सकते। तब बनेगा कैसे? तो देखिए, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ,
ये दिया हुआ। कहने का मतलब अगर आप साइन इनवर्स जेड को इधर भेज दीजिएगा, फार्मूला में लेके आगे बढ़िए, तो लास्ट में क्या एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन पावर में 100 तो कभी नहीं आएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है इनवर्स में। इनवर्स में क्वेश्चन पूछने का ये एक तरीका है आपका। तो अलग अलग जो पैटर्न का क्वेश्चन है वो तो आपको अलग अलग समझना होगा। इसका तरीका क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पे लेके आगे बढ़िएगा तो ये नहीं बनेगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू पावर में 100 कन्वर्ट ही नहीं करेगा कभी। तो बहुत बार 11th में भी आपको ज़रूरत पड़ा, कहीं कहीं एक मेथड आता है जो हम बार बार बोले भी होंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब वो इक्वेशन अब मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसी वैल्यू को सोचा जाए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंपल है, मेथड से तो पावर में 100 कभी आएगा नहीं, तब हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न नहीं होता है, तो इसमें दो बात समझिएगा। एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, अपने मन से x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू सोचिए जो इसको सेटिस्फाई करे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेशल फॉर्म है, ये क्वेश्चन पूछने का फॉर्म है, जिसमें हीट एंड ट्रायल में जब भी वैल्यू मानिएगा, तो यहाँ पे दिक्कत है कि वेरिएबल आपका कितना है, x है, y है, z है, 3 वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल होता तो तुरंत सोच के हम लोग सेटिस्फाई करा लेते हैं, लेकिन 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो तो सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे इसको कि हीट एंड ट्रायल मेथड में वैल्यू तो सोचेंगे, लेकिन साथ में ये भी एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप वैल्यू सोचिएगा तो इक्वल वैल्यू सोचिएगा। जैसे 3 वेरिएबल है x, y, z, तो जब भी वैल्यू सोचना होगा तो तीनों को इक्वल वैल्यू सोचिएगा। 4 वैल्यू होगा तो चारों का इक्वल वैल्यू सोचिएगा और उसी को सेटिस्फाई कराइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप देख सकते हैं, अगर हम माने कि ये हम लोग का π/2 है, इसको भी π/2 माने, इसको भी π/2 माने, तो देख लो सेटिस्फाई तो कर जाएगा 3π/2। तब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप कहना चाहते हैं कि ये इक्वल टू π/2 होगा, तो x का वैल्यू साइन π/2 मतलब 1। ठीक इसी तरह साइन इनवर्स y क्या होगा आपका π/2, तो y का वैल्यू साइन π/2 तो 1। साइन इनवर्स z, z का वैल्यू मतलब z का वैल्यू कितना 1, तीनों तो 1 आ गया। बात समझे ना, मेथड से हम आगे नहीं बढ़े, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ किए। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ही होता है कि कोई वैल्यू डायरेक्ट सोचिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक पैटर्न है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल होगा तो सबको इक्वल वैल्यू ही मानिएगा, तभी इसका आंसर आता है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन इनवर्स में आएगा तो एक वेरिएबल में नहीं आता है, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल बढ़ा के ही देता है। तो आपको बस ये ध्यान में रहे कि जब भी हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे तो इक्वली वैल्यू यूज़ करेंगे, x का, y का, z का। यहाँ भी देखिएगा तीनों को इक्वल माने तब सेटिस्फाई कराएं, और क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे सेट करके दिया जाता है। क्वेश्चन भी आपका उसी पैटर्न पे सेट होता है। देखिए तो x का वैल्यू मिल गया 1, y का 1, z का भी 1। अब किसका वैल्यू निकालना था, x के पावर 100, y के पावर 100 और z के पावर 100, इसका वैल्यू निकालना था आपको। रख दीजिए 1 के पावर 100, 1 के पावर 100, 1 के पावर 100, तो 3 तो होगा, हो गया। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का सेम क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन तो यही है, यहाँ का वैल्यू कुछ और था, पावर 100 नीचे में भी कुछ है, हम आगे कुछ बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। देखिएगा 3π
एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। तो फिर वही बात होगा, प्रूविंग होता तो कुछ और देता, उसको लेके आगे बढ़ने से प्रूफ होता है, लेकिन वैल्यू पूछा है मतलब कांस्टेंट वैल्यू पूछा होगा, तब क्या होगा, फिर वही काम करते हैं जो आपको ऊपर सिखाए हैं। क्या करेंगे, ये जो है कि क्वेश्चन में क्या है, थ्री पाई है, तो इसको क्या मानिए आप, पाई, इसको भी पाई और इसको भी पाई मानिए, तो सेटिस्फाई तो कर जाएगा ना, तीनों को अगर पाई मानिएगा तो सेटिस्फाई तो करेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड में जो बात बोले थे वो ध्यान रखिए, क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब वैल्यू मानिएगा अपने से डायरेक्ट, लेकिन इक्वल वैल्यू ही सोचना होगा आपको, इक्वल वैल्यू सोचने पे सेटिस्फाई तो कर रहा है। तब ठीक है ना, 3 पाई, तो ये मानने का मतलब अब क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स को आप पाई मान रहे हैं, कॉस इनवर्स वाई को भी पाई मान रहे हैं और जेड को भी आप पाई मान रहे हैं। एक्स क्या होगा, कॉस पाई, कॉस पाई, कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 -1, ठीक है। अब बता दीजिए, तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू -1, किसका वैल्यू बताना था, इसका वैल्यू बताना था, समझे ना। आप उस तरह मान लीजिए जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, रख के देख लीजिएगा, आ जाएगा। तो इस पैटर्न को समझिए तो कंपटीशन में आपको बहुत फायदा होगा। एक और इस तरह का बताते हैं, जनरली 3 वेरिएबल का ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, या सिग्मा के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन आ गया, इसको पूछने का सिग्मा के फॉर्म में भी एक पैटर्न होता है जो आगे हम बताएंगे आपको। साइन इनवर्स एक्स जेड है, कुछ देते हैं, पाई मानते हैं, ठीक है। तो अब पैटर्न तो समझ गए होंगे, जो भी होगा आप इक्वली सेटिस्फाई कराइएगा, उसके चलते जो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, पाई, तो बताइए क्या मानना चाहिए, इसको तीनों को इक्वल मानिए, जिसके चलते π/3 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 पाई आ जाएगा, तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या माने हैं आप, इसको π/3 माने तो x का वैल्यू साइन π/3, तो x का वैल्यू √3, सबका तो सेम ही आएगा। साइन इनवर्स y π/3, y का वैल्यू साइन π/3, तो y का वैल्यू √3। साइन इनवर्स z का वैल्यू π/3, z का वैल्यू साइन π/3, मिल गया। किसका वैल्यू बताना था, 1/, देख लीजिए कितना होगा ये, तो 1/, ठीक है ना। जब भी आएगा तो इक्वल आएगा, एक को सोच लिए तो बाकी सबका सेम आएगा, रख दीजिए भाई, √3 √3 √3, समझ रहे हो तो जाए।
इस पैटर्न को तो आप समझे होंगे। देखिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और देते हैं। इफ देखिए जो बोल रहे थे ना, इसका एक क्वेश्चन सिग्मा के फॉर्म में भी पूछा जाता है। देखिए सिग्मा में ये दिया हुआ है, इसको प्रूव करके बताना है, वैल्यू बताना है सॉरी। अब आइए ये जो दिया है कि सिग्मा जीरो दिया है, तो पहले तो इस सिग्मा का मतलब जो समझते हैं उसका यूज करते हैं। आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका मतलब x1 x2 x3 0, यही तो दिया है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको किसका वैल्यू निकालना है तो कॉस का तो निकलेगा, लेकिन उसके पहले आपको x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना होगा। तो इतना तो समझ गए ना कि जो इसके पहले हम बात कर रहे थे ये उसी पैटर्न पर है, ये उसी पैटर्न पे है आपका, जीरो के बराबर है। आगे बढ़ेगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब मेथड वही यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन इक्वल वैल्यू के साथ। तो जीरो होने का मतलब आपको क्या मानना चाहिए, जीरो, इसको भी आप जीरो मानिए, जीरो मानिए, जीरो मानिए। अगर ये जीरो माने हैं तो x1 का वैल्यू क्या होगा, जीरो, x2 का वैल्यू क्या होगा, जीरो, x3 का वैल्यू क्या होगा, जीरो, xn का वैल्यू क्या होगा, जीरो। डायरेक्ट सोच लीजिए, साइन इनवर्स x1 का वैल्यू अगर जीरो मानिएगा तो x1 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ना। साइन इनवर्स x1 का वैल्यू अगर आप जीरो मानिएगा तो ये x1 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। एक स्टेप हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सबका तो सेम ही होगा। तो इसका वैल्यू आपको पता चल गया, किसका वैल्यू अब आपको बताना था, किसका वैल्यू, तो इसका। देन देखिए इसका वैल्यू आपको बताना था, तो बताइए। अगर इसका वैल्यू आपको बताना है, यहाँ पे लिख भी दीजिए, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो पहले इसका मतलब क्या होगा, होगा। तो पहले तो इस सिग्मा का मतलब ये होगा, तो दिक्कत नहीं है क्योंकि x1 x2 x3 इस सब का वैल्यू तो आप निकाल लिए हैं। तो रखिए कॉस इनवर्स जीरो, 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 इसी तरह ये भी आपका जीरो। कॉस इनवर्स जीरो का वैल्यू, कॉस इनवर्स जीरो का वैल्यू कितना होता है, होगा ना। कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो कॉस इनवर्स जीरो का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब पाई/2। इसको आप लिख सकते हैं, ये n बार लिखा हुआ है, मतलब n इंटू पाई/2। समझे ना, मतलब n इंटू पाई/2, n मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो पाई/2 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 जोड़ना है, कितना बार जोड़ना है, तो n बार पाई/2 है ये, क्योंकि ऊपर में देखिए 0 0 0 n, ये n तक है, ये भी n तक होगा। तो सेम वैल्यू को n तक जोड़ना है, तो n से गुना कर दीजिए, समझे ना। तो उस क्वेश्चन को पूछने का ये भी एक पैटर्न होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको।
मतलब अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है। इन्वर्स में देखिए अभी तक जहाँ तक पढ़े हैं तो एक बात समझ गए कि सबसे इम्पोर्टेंट तो फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला, इन्वर्स का भी फार्मूला, तो वो दोनों तो याद रहे। फिर अलग अलग पैटर्न का कुछ क्वेश्चन है, तो आप देखे होंगे कि अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, लेकिन बनाते समय फार्मूला ही आता है, उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है वो आप सीख रहे हैं। और ये थोड़ा सा तो अलग है, ये जो लास्ट में अभी हम लोग बात किए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका और बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे जितना तरह का क्वेश्चन होता है वो सब देखना है आपको। तो इसमें फिर आगे भी हम लोग देखेंगे, तो आज तो हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, हाँ किताब सुन लीजिए, बेसिक किताब में आप एनसीईआरटी को तो बनाइए और एक आर.एस. अग्रवाल का भी बनाइए, दोनों को बनाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए इन दोनों को बनाइए, प्लस जो हमें अपना असाइनमेंट देते हैं उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। असाइनमेंट किस तरह दिया जाएगा उसको हम देखते हैं, ठीक है ना, उसका कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसको देख के और एनसीईआरटी में इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताइए आप लोग, और फिर आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। आज थोड़ा कम पढ़ते हैं।